भारत की प्रगति के बारे में भी आपको जानकारी जरूर होगी। आज से 2000 वर्ष पहले से लेकर के और 15वीं-16वीं शताब्दी तक के भारत के वैभव को, भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपरा को अगर आप थोड़ा भी अध्ययन करेंगे, थोड़ा भी देखेंगे, तो आपको इस बात का एहसास होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का जो वर्चस्व था, आज से 2000 वर्ष पहले 44 से 45% हिस्सेदारी बृहत्तर भारत की थी। आज से 400 वर्ष पहले तक भी भले वह कालखंड विदेशी आक्रांताओं की दृष्टि से हमारे लिए बहुत कठिन दौर रहा हो, तब भी भारत की हिस्सेदारी 24 से 25% तक ग्लोबल इकोनॉमी में थी। लेकिन ये देश जब 1947 में आज़ाद हुआ, भारत की हिस्सेदारी 1.5 से 2% तक सीमित रह गई थी। दो 2000 वर्ष पहले ऐसा क्या था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी इतनी ज़्यादा थी। हमारा किसान केवल किसान नहीं था, वो अपने आप में, अपने खेत में वो एक इनोवेटर भी था, नवाचार भी करता था। प्राकृतिक रूप से कैसे खेतों को उपजाऊ बना के रखना है, इस पर बेहतरीन कार्य करता था। कृषि हमारे लिए केवल घाटे का सौदा नहीं थी, बल्कि आरोग्यता का भी माध्यम था, और आरोग्यता के साथ साथ देश और समाज को जोड़ने और समृद्धि का आधार भी था। खाद्यान्न की आपूर्ति दुनिया की मार्केट में उसको पहुंचाने का काम यहां का किसान करता था। श्रीमद् भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा, वैश्य की कर्म क्या है? कृषि गौरक्ष वाणिज्यम। आप देख लीजिए क्या है, खेती भी है, गौपालन भी है और व्यवसाय भी है। सब वाणिज्य के हिस्से हैं, ये सब उसके पार्ट हैं, अलग अलग नहीं है। हमारा व्यापारी केवल व्यापारी नहीं था, देश को जोड़ने का वो माध्यम हुआ करता था। हमने अन्नदाता किसान को फर्टिलाइजर पर निर्भर करने के लिए बाध्य कर दिया है। पेस्टिसाइड के बगैर उसका काम नहीं चलेगा, केमिकल के बगैर उसकी खेती नहीं होगी, ये उसको बता दिया, उसके दिमाग में भर दिया। हम भूल गए कि हमारी भी कोई परंपरा थी। हमारे यहां पशुपालन भी होते थे, इसलिए नहीं कि केवल दूध पिए, बल्कि हमारी खेती बाड़ी का वो माध्यम हुआ करता था। हमने उसको अपने से अलग कर दिया, क्योंकि हमें नकल करने की आदी, हम नकल करने के आदी हो गए। हमारा कारीगर केवल कारीगर नहीं था, वह कारीगर उद्यमी भी था। वही उद्यमी था। हमारा व्यापारी केवल व्यापार नहीं करता था, देश को जोड़ने का काम करता था और दुनिया के बाजारों में भारत के उत्पाद को भेजने का काम भी करता था। भारत की समृद्धि का आधार बना था। याद रखना, आज की ग्लोबल इकोनॉमी को भी आप देखेंगे, वही सस्टेनेबल है, यानी सतत विकास के साथ वही जुड़ सकता है जिसके पास अपनी परंपरागत ट्रेडिशनल, जिसने अपने कार्यक्रमों को तो आगे बढ़ाया ही है। जैसे भारत के अंदर, भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। कृषि की व्यवस्था के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग पावर भी उसके पास उतनी ही सशक्त हो।